है, मैं सब पर अपनी बात रखूंगा। महोदय, अगर शिक्षा विभाग के उपलब्धियों की हम चर्चा करें तो हमें स्वाभाविक रूप से शुरुआत करनी पड़ती है शिक्षक नियोजन से। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे शिक्षक कमी है। हमने तो कभी कहा नहीं कि शिक्षक पूरे हो गए हैं, हमने तो कभी नहीं कहा है, हमने कभी दावा नहीं किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि शिक्षक की नियुक्ति हम लगातार कर रहे हैं और हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 1 महीने के अंदर हमने 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है और उन सबको मिल गया है। महोदय 2006 से ले लीजिए। महोदय याद होगा पिछले ही वर्ष जब इसी सदन में मैं बोल रहा था, क्या हालात थी। पिछले 3-4 वर्षों से लगातार न्यायालयों के पेचीदगियों में फंस के ये सारी नियुक्तियां अटक सी गई थी। लोग निराश हो गए थे, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी महोदय कि अब नियुक्तियां हो ही नहीं पाएंगी। और हमने इस सदन को महोदय आश्वस्त किया था पिछले ही दिनों कि हम लगातार न्यायालय से सक्रियता से अनुरोध करके हम नियुक्तियां करेंगे। और महोदय आज हमको खुशी हो रही है कि हमने 41,000 नियुक्तियां कर ली है और अगले चरण में हम 50,000 और नियुक्तियां करने वाले हैं महोदय। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे साथी कुछ STET की बात कह रहे थे, इधर से शायद हमको याद नहीं है, मुन्ना जी एक हमारे बयान की चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि गुमराह नहीं हो हमारे अभ्यर्थी। पहले तो हमको भी लग रहा था शायद हमने बेकार कहा, लेकिन जो इनकी समझ है, जिस बात की चर्चा इन्होंने की, हमको लगता है मेरा कहना जरूरी था, क्योंकि गुमराह इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए कि मुन्ना जी आप पढ़ लीजिएगा, हमने ये कभी नहीं कहा है कि STET में जो उत्तीर्ण हो गए सबको हम नौकरी दे रहे हैं। आप STET का मतलब समझ लीजिए, ये पात्रता परीक्षा है। देखिए इनको तो और बिना समझे बोलने की आदत है। महोदय ये STET परीक्षा जो है ये पात्रता परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है। और जो हमने सुनिए ना, जो हमने, अरे आपको जाना है तो चले जाइए ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। अरे आपको जाना है तो जल्दी जाइए। महोदय हमने जो कहा है कि STET में जो मेरिट लिस्ट है या नॉट इन मेरिट लिस्ट है, ये दोनों क्वालिफाइड हैं और जब अगली नियुक्ति होगी तो ये दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उसकी पात्रता रखेंगे। हमने ये कहा है कि ये दोनों श्रेणी के लोग पात्रता रखते हैं। एक चीज मैं फिर से सदन के सारे सदस्यों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि STET या TET जो परीक्षा होती है ये पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है जो उसमें पास किए और तुरंत ये निकल जाएगा महोदय। इसीलिए हमने वो कहा है कि ये गुमराह न करें। और महोदय इसी तरीके से हमने अब तो समय ये महोदय, और हम फिर अगले साल अभी STET के भी परीक्षाओं के आधार पर गंभीरता से शिक्षा पर गंभीरता से सुने, बैठे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय। हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी महोदय हम लगातार नियुक्ति करने जा रहे हैं। इन लोगों को सह तो होगा नहीं महोदय, ये लोग तो मानेंगे है नहीं। शिक्षा पर बहिष्कार उचित नहीं। बैठिए।
माननीय मंत्री जी, आप अपना कथन कहते रहे। अब बैठिएगा तब न, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ करके सुनिए। अब बैठिए तो बताएंगे। शिक्षा पर गंभीरता से पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को सुनना और बैठिए बैठिए बैठिए। महोदय, हमने बताया कि हम शिक्षकों की लगातार नियुक्ति करने वाले हैं। अब प्रहलाद जी सब चले गए, आप काहे के लिए हैं? महोदय, आज हम सदन के माध्यम से बिहार के लोगों और विशेष रूप से अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बार बार हमारे यही साथी लोग जो अभी सुन नहीं सके, निकल के चले गए, यही साथी शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो एसटीईटी पास किए हैं सब पात्रता रखते हैं। अगले चरण की जब नियुक्ति होगी सब लोग उसमें आवेदन दे सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी नियुक्ति होगी। इसी तरीके से महोदय, एक चीज जो हम आपके माध्यम से सदन को सबसे जरूरी बताना चाहते हैं कि आज तक बैठ जाइए, अपना परिचय क्यों दे रहे हैं? बैठ जाइए। आज तक हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद नहीं होता था, जिसके कारण हमारे विद्यालयों में अनुशासन की कमी रहती थी और फिर क्लास भी बाधित होती थी। लेकिन हमने अभी 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजित किए। अब हर एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक होंगे। महोदय, उसी तरीके से हम लोगों ने लगभग 6,421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए। जो माननीय मुख्यमंत्री की कल्पना है, जो हर पंचायत में महोदय एक +2 विद्यालय होगा, उन सभी विद्यालयों में जो नियमित प्रधानाध्यापक नियुक्त होंगे। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जिसके कारण अब ज्यादा योग्य, ज्यादा कुशल, ज्यादा दक्ष हमारे स्कूलों में हेडमास्टर होंगे और प्रधान शिक्षक होंगे, जिससे विद्यालयों का शैक्षिक माहौल काफी सुधरेगा। महोदय, अंत में तो हम इतना कह देते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री की कल्पना है हर पंचायत में एक +2 विद्यालय का, यह समझिए इतनी बड़ी क्रांतिकारी योजना है। ये बिल्कुल जो खेल परिवर्तक या खेल बदलने वाला कार्यक्रम जो होता है, गेम चेंजर जो कहते हैं, भविष्य में इसके कितने दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं कि जैसे बच्चियों में जो शिक्षा का प्रसार होता है, यह स्थापित हो चुका है कि ये उससे प्रजनन दर कम होता है और उससे जनसंख्या नियंत्रित होती है। और सोच लीजिए अजय जी कि जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो इस प्रदेश और देश के आधे से अधिक समस्याओं का खुद ब खुद समाधान हो जाएगा। ये समझ लीजिए। ये तो बाकी हमारा सब पाठ बनवा दीजिए। बाकी अध्यक्ष महोदय, हमारा ये सब बाकी इसका पाठ बनवा दीजिए। इसी के साथ सब तो चले गए अजीत शर्मा जी, इन्हीं का कटौती प्रस्ताव है। हम इनसे आग्रह करते हैं, जहां भी सुन रहे होंगे, कम से कम वापस लेने के लिए आ जाएं। क्या माननीय सदस्य